नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं जी इंडिया न्यूज। चुनाव आयोग ने रविवार को असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 152 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होगा। दूसरे चरण में 142 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने के लिए किसी भी राजनीतिक दल गठबंधन को कुल 294 सीटों में कम से कम 148 सीटों की आवश्यकता होगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही आईएएनएस मेट्रॉइस का ओपिनियन पोल भी आ गया है। ओपिनियन पोल में पश्चिम बंगाल में किसके सिर पर सजा सत्ता का ताज, इसको लेकर राज्य की जनता की राय ली गई है। ओपिनियन पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सत्ता का काबिज होने का अनुमान जताया गया। भाजपा के पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार ज्यादा सीटें जीतने के आसार ओपिनियन पोल में जताए गए हैं। आईएएनएस मेट्रॉइस के ओपिनियन पोल के अनुसार पश्चिम बंगाल में 294 सीटों में से ममता बनर्जी को टीएमसी के 155 से 170 सीट जीतने का अनुमान लगाया गया है। अन्य के खाते में 5 से 7 सीटें जा सकती हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव में 294 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग के अनुसार पश्चिम बंगाल में 6 करोड़ 44 लाख मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 3 करोड़ 28, महिला 3 करोड़ 16 और थर्ड जेंडर 11 से 15। इसके साथ ही आपको बता दें कि 85 साल से अधिक उम्र वाले मतदाता 3,89,000 हैं, जबकि दिव्यांग वोटरों की संख्या 4,16,000 है। मिशन कॉन्फिडेंट है और चुनाव शांतिपूर्वक होगा। हमें भी उम्मीद है कि शांतिपूर्वक, क्योंकि एसआईआर से लेकर जिस प्रकार से सीरियसली चुनाव कमीशन सारा काम कर रही है और चुनाव भी उसी प्रकार होगा। लंबा समय तक चुनाव चलना गर्मी के समय सबके लिए प्रॉब्लम होता है, कष्ट होता है। केवल सिक्योरिटी पर्पस के लिए इतना चरण में होता था, मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा। और जिस प्रकार प्रतिबद्ध लगा चुनाव कमीशन को, शांतिपूर्वक चुनाव होगा, समय पर होगा। ये 2 दफा इलेक्शन होने पे बीजेपी को क्या कोई सुविधा होगा? सुविधा की बात नहीं। चुनाव एक दफा हो चाहे 10 दफा हो, हम तो लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन चुनाव एक लंबा समय चले, खर्चा भी होता है, परिश्रम होता है, सरकारी कर्मचारी को भी प्रेशर आता है। पूरा सोसाइटी में कोई काम नहीं होता है, केवल चुनाव चलता है। जल्दी निपटना चाहिए, समय पर निपटना चाहिए। सिक्योरिटी पर्पस के कारण इतना लंबा समय चलता था। अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाएगा तो 1-2 चरणों में ही ठीक है। तमिलनाडु में 1 चरण में हो सकता है, असम में हो सकता है, बंगाल में होना चाहिए। इस प्रकार वातावरण होना चाहिए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी दोनों को चेंज किया गया, ऑर्डर आ गया है। नहीं, हर 6 महीना में तो सारा ऊपर से नीचे का ऑफिसर को चेंज कर देते हैं, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन में कोई हाथ नहीं लगाता है। आप भी जिनके अपने अधिकारियों का ऊपर भरोसा नहीं है, बदल देते हैं। आप अदल बदल करने से नहीं, हम तो पूरा सरकार को बदलना चाहते हैं। देखा जाए, मई में शायद हो जाएगा। क्या लग रहा है कि निर्वाचन जो होने वाला है शांतिपूर्वक होगा? क्योंकि इससे पहले आप उम्मीद है शांतिपूर्वक होगा, क्योंकि जो चुनाव कमिश्नर हैं वो बार बार यहाँ आ रहे हैं, सारी बात को सुन रहे हैं, सारी संबंधित लोगों से बात भी कर रहे हैं और उनकी बातचीत से लग रहा है कि वो प्रतिबद्ध हैं इसको शांतिपूर्वक चुनाव करने के लिए। इलेक्शन शुरू होने से पहले, अनाउंस होने से पहले ही सीएम ने डीए अनाउंस कर दिया। क्या कहेंगे इस बार? देखिए, ममता बनर्जी को पता चल गया अगर डीए नहीं देंगे तो कर्मचारी उनके अगेंस्ट में काम करेंगे, इसीलिए मजबूरी में किया है अंतिम समय पर। अगर आपको चाहिए था डीए देना ही आपके कर्मचारियों को, पहले उनके हित के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों गई थी? हाई कोर्ट तो बार बार बोला डीए उनका अधिकार है, दे दो, नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट गए, खुद जाके खड़े हो गए। और सच में अगर देना चाहते हैं तो पहले क्यों नहीं घोषणा की है? लोग बेचारे उम्मीद लेके बैठे थे, धूप में क्यों धरना दे रहे हो लोग? पहले दे देना चाहिए था। ये सब चुनाव जीतने के लिए ड्रामाबाजी है। चुनाव के सामने आ गया, अब लगा कि मजबूरी है, इसलिए घोषणा करें। कब देंगे, कितना % देंगे, केंद्र का बराबर देंगे, ये भी साफ करना चाहिए। कोई आप लोगों की लिस्ट रेडी हुई है? कैंडिडेट सब रेडी है, तुरंत घोषणा हो जाएगा। और हम तो 6 महीना पहले से तैयारी करें हैं। यात्रा, संकल्प यात्रा, परिवर्तन यात्रा, उसके माध्यम से फिर माननीय प्रधानमंत्री का ब्रिगेड का सभा भी हो गया सफल। तो कार्यकर्ता पूरा तैयार है, नाम घोषणा होता है, ये सब कुछ जाएंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज से ही कई जगहों पर प्रचार में उतरेंगे अपने। नहीं, हम तो 6 महीना पहले उतरे हैं। दीवार लिखन ये सब देखिए हम लोग रेडी करके रखे हैं। अब ममता बनर्जी को समझ नहीं आ रहा था कि चुनाव होगा नहीं होगा, चाह रहे थे कि एसआईआर को रोक देंगे, नहीं होने देंगे। अब देखा कि चुनाव कमीशन तो
एकदम डिटरमेंट है, कर ही देगा, तो मजबूरी में उतरना पड़ रहा है। और ये गैस प्राइस को लेकर भी ममता बनर्जी रस्ते में उतर रही है अभी। ये सब इशू चलेगा नहीं। गैस प्राइस दिखा करके लोगों को डरा रही है। कहीं गैस का कोई क्राइसिस नहीं है। हाँ, दाम जरूर बढ़ाया सरकार ने, दुनिया में हर चीज़ के दाम बढ़ रही है लड़ाई के कारण, लेकिन तेल आदि सफिशिएंट है और लोगों की जो ताकत है, लोगों की जो क्षमता उसके अंदर ही है। नरेंद्र मोदी जी जब तक हैं, किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोविड से निकाल के लाए देश के लोगों को, 120 देश के लोगों को वैक्सीन दे दिया है। तो 81 करोड़ लोगों को 5 साल से राशन खिला रहे हैं, घर घर पहुंचा करके। भरोसा रखिए उन पर। इन झूठ बोलने वाले नेताओं को, जो केवल चुनाव लड़ने के लिए सारा बोलते हैं, उनको भरोसा मत करिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए जी इंडिया न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।